नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंचे और उनकी राय और आपकी राय हमें मिले कमेंट बॉक्स में। उसका हमेशा स्वागत है। डंकी रूट। डंकी, आप लगता ही ऐसा है कि जैसे आप कोई डंकी की बात कर रहे हैं, गधे की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये कुछ उस तरह का एक प्रचलित शब्द है जिसको लेकर के फिल्में भी आपने देखी होगी। शाहरुख खान की एक बड़ी फिल्म, बहुत चर्चित फिल्म आई थी, उसका उस डंकी के रूप में बड़ी लोकप्रिय भी हुई और उनके साथ तापसी पन्नू थी। राजकुमार हिरानी ने उसको बनाया था। 2023 की बात है, 2023 की बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। और जिसमें दिखाया गया था कि कैसे अवैध रूप से, गलत रास्ते से जो भारतीय कहीं पहुंच जाता है विदेश में तो उसका क्या हर्ष होता है, क्या समस्या आती है। बड़ी गंभीर विषय को थोड़ा हास्यास्पद कॉमेडी, इसमें बोम्बई ईरानी भी उसमें थे, इसलिए उसको कहिए कि आप उसमें थोड़ा सा नेचुरली जो फिल्म का तरीका होता है, गंभीर विषय को कैसे उठाया जाए और लोगों को समझाया जाए। और मैं ये नहीं, वैसे देखा जाए तो प्रदेश भारतवासियों को लेकर के फिल्में तो मनोज कुमार और भारत के आजादी के बाद से कितनी ही ऐसी फिल्में बनी है जो हमारे प्रवासी भारतीयों के सुख दुख को लेकर बनी है, संघर्ष को लेकर बनी है। लेकिन ये हाल के वर्षों में जिस तरह से अवैध रूप से, गलत रास्तों से, गलत वीसा, गलत पासपोर्ट, गलत तरीकों से जो ठग करने वाली ट्रेवल एजेंसी, सो कॉल्ड, वो ट्रेवल एजेंसी नहीं कहेंगे, उनको तो यही कहेंगे कि वो ठगी करने वाली एजेंसियां हैं जो प्रलोभन देती हैं कि वहां रोजगार मिलेगा। मैंने क्यों इतनी बातें कही? क्योंकि इस पर बड़ा हंगामा है संसद में। अमेरिका ने 104 ऐसे अवैध रूप से अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को एक विशेष विमान, यानी बाकायदा सेना के विमान से भारत वापस भेज दिया कि भाई अवैध रूप से हैं भारत, ये आपके नागरिक हैं, उनके पासपोर्ट वगैरह से ये पता चलता है और ये अवैध रूप से वर्षों से वहां घुस गए, रहने लगे। ऐसी स्थिति में उनको भेज दिया है। अब संसद में उस पर हंगामा है कि उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, उनको हथकड़ी लगा करके या क्या किस स्थिति में लाया गया है, जो आरोप लगाया जाता है। सरकार कहती है कुछ तो फेक भी आया है, कुछ उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है। लेकिन हाँ, समस्या तो गंभीर है, चूंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बनने से पहले भी कह दिया था, हम केवल भारतवासियों के लिए कहा था, दुनिया में जो लोग भी हमारे यहाँ घुसे हैं, मेक्सिको से घुसे हैं, लैटिन अमेरिका से घुसे हैं और किसी देश से जाकर के घुसे हैं, ऐसे अवैध रूप से जिनको वहां रहने की परमिशन नहीं है, वो अमेरिका के नागरिक नहीं है, उनको वो एक तरह से अपराध है। उनको वैसे तो कई लोगों को तो जेल में ठूस ही दिया जाता है, जेलों में रखा जाता है। और ये पहली बार नहीं कि उन्होंने कहा नहीं हम इनको निकाले, और तुरंत काम संभालने के बाद उन्होंने पहली खेप में कुछ और देशों के लिए भी जहां इस तरह के थे उन सबको विमान में भरकर ही भेजा है। उसमें भारतीय भी शामिल है, 104 भारतीय। और उसमें कौन? 33 जो हरियाणा के हैं और गुजरात के हैं। 30 जो है वो पंजाब के हैं। बाकी 3 दिन कहिए कि आप उसमें उत्तर प्रदेश भी है, उसमें महाराष्ट्र भी है, उसमें चंडीगढ़ है। हमें उम्मीद थी कि पंजाब के ज्यादा होंगे, लेकिन हरियाणा के बहुत हैं और खास करके गुजरात के दोनों ही संपन्न राज्य भी हैं। इस दृष्टि से एक गंभीर समस्या तो है ही, और जिस पर आवाज, लेकिन प्रतिपक्ष उस पर बहुत हंगामा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया है राज्यसभा में, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि को समझना बहुत आवश्यक है। जैसा एस जयशंकर जी ने सदन में भी बताया, ये समस्या नई नहीं है। जैसा मैंने कहा, फिल्म 2023 में बनी, लेकिन समस्या तो ये पिछले 20 वर्षों से चल रही है। पहले भी जो लोग ऐसे गए हैं उनको, जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की, जो बड़ा है हितकारी, जिनके उनके भी अमेरिका के साथ बड़े संबंध थे, न्यूक्लियर डील तो उन्होंने की थी। उन मनमोहन सिंह की सरकार में, गठबंधन की सरकार में, सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली सरकार में, और जिस गठबंधन को कभी कम्युनिस्टों ने भी समर्थन किया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी ने भी समर्थन किया, वो गठबंधन की सरकार थी। और भी कई पार्टियां, लेकिन मैं वैसे इसलिए बड़े पार्टियों का नाम ले रहा हूं। और शरद पवार तो सरकार में, सत्ता में रहे मनमोहन सिंह के साथ, महाराष्ट्र के नेता है।
तो क्या उसके समय में तो जयशंकर जी ने कहा कि हम तब भी बहुत आए हैं, 2012 में भी बहुत आए हैं, ये तो 2014 में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और भारत सरकार हमेशा ये कहती है कि अवैध रूप से कुछ है तो बिल्कुल उसको नहीं होना चाहिए। और भारत सरकार ने स्वीकार किया था कि यदि कोई हमारा नागरिक ऐसा है जो गलती से वहां गया है या गड़बड़ी है या उसके ऊपर आरोप है तो हम लेंगे। चूंकि वैसे भी भारत के ऐसे कभी कोई संकट में फंसा हो, चाहे वो गाजा के उसमें हो या यूक्रेन के संकट में फंसे, तो बड़े पैमाने पर भारत के विमान लेकर के भारत के मंत्री वीके सिंह तक गए हैं बचाने के लिए लोगों को, हमारे जब भी प्रवासी भारतीय कोई संकट होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो अवैध फर्जी लोभ में चले गए, अब प्रपोजिशन क्या डिमांड है, नहीं उनके साथ जाती हुई ट्रंप के साथ आपके संबंध है, ट्रंप के पास आप मिलने जा रहे हैं 13 तारीख को, या आप पहले क्यों नहीं उठाया, और आपकी दोस्ती का क्या नतीजा है हमारे भारतीयों के साथ व्यवहार है। कोई अपराध यदि होता है मैं इसको अपराध ही संज्ञा दूंगा, क्षमा के साथ उनके प्रति सहानुभूति है पूरी, अपराधियों के साथ भी सहानुभूति हो सकती है कि भाई उनके साथ मानवीय व्यवहार हो। जबकि अमेरिका जैसे देश या यूरोप के जैसे देश भारत में मानवाधिकारों की बात करते हैं, उनके मानवाधिकार का तो उन्होंने समिति बंद कर दो। वहां अमेरिका में कोई ज्यादा रियायत की बात नहीं होती है, वो दूसरों पर लादते रहते हैं कि आप ऐसा करिए, या यूरोपियन देश बड़े नाटक करते हैं। लेकिन बाकी ब्रिटेन में भी, क्योंकि ब्रिटेन में भी ऐसे अवैध लोग गए हैं, उस पर भी फिल्में बनी हैं। ये भी बात मैं बताना चाहता हूं, आप लोगों ने भी देखी होगी, और नहीं हो देखी हो तो अभी भी प्राइम पर डंकी देख लीजिए, उसके पहले उसके कहिए कि इससे मिलती जुलती कौन सी और फिल्में हैं, वो भी मिल जाएंगी, डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी, स्टोरीज मिल जाएंगी। तो जो गलत तरीकों से, गलत खाली प्रलोभन में, अब पंजाब में या हरियाणा के या महाराष्ट्र के या गुजरात के कहे भाई हमने पैसा लगा दिया, गलत रास्ते से ट्रेवल एजेंट से कैसे गलत झूठा पासपोर्ट बने या वीसा कैसे मिल जाए, या कि स्पेन के रास्ते है कोई किसी और जंगलों से, पहाड़ जंगल पार करके इतनी कठिन, उसके भी वीडियो जारी हुए हैं। जो भुक्तभोगी हरियाणा का एक है उसने वीडियो जारी किया है, आपने नहीं देखा हो तो उसको कहीं देखिए। उससे पता चलता है कि कैसे बुरी हालत में संघर्ष करते हुए पैसा भी दिया है ट्रेन को। उसके बाद भाई मालूम तो है वो इतने अनपढ़ भी नहीं है कि उनको यदि उनके पास यदि पासपोर्ट है तो उनका रिकॉर्ड होता है। वो यदि अशिक्षित होते तो अमेरिका जाकर के वो क्यों जाते। अब ये कहना कि हम बच्चों को लिए ज्यादा भविष्य उज्जवल हो, वहां बच्चा पैदा होगा, अपने परिवार उस बच्चों को लेकर के भी गए हैं, महिलाएं भी कुछ हैं, बच्चे भी वापस आए हैं। इसमें जो वापस लाए गए हैं उनमें कुछ महिलाएं भी हैं, तो इसका मतलब उनको साथ, परिवार के साथ आप चले जाएंगे। इसका मतलब है कि आपका इरादा कोई बहुत ऐसा नहीं था। ठीक है, भारत में जॉब मिल रहा है, रोजगार की समस्या है, कुछ अपना काम धंधा, हरियाणा पंजाब में लाखों लोग अपना काम भी तो करते हैं। इसका मतलब अवैध तरीके से आप चले जाए फिर कहें कि नहीं हमको तो उसका मुआवजा दीजिए, चूंकि हम गए थे 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ 50 लाख रुपया खर्च कर दिया, उनके माँ बाप रो रहे हैं, जमीन बेच दिया, घर बेच दिया। निश्चित रूप से उन परिवार को भी एक अपने बच्चों को लेकर के, उनके परिवार को देख करके दुख तो होता है। जैसे कोई अपराधी करता, हत्या भी करता है तो क्या करे, परिवार को खुश थोड़ी होगा, परिवार दुखी होगा। और उसको सजा ज्यादा न दी जाए, आजीवन कारावास न दिया जाए, कोई फांसी न लटकाई जाए, ये तो होता है। लेकिन इसी तरह से किसी भी देश में, भारत में कोई किसी भी और कंट्री का आकर के, पाकिस्तान का हो, चीन का हो, जापान का हो, चाइना का हो, अमेरिका का हो, ब्रिटेन का हो, ईरान का हो, किसी भी ऐसे देश का यदि आकर के रहने लगे बिना किसी अनुमति के, बिना किसी वीसा के, या इसको जो मिला है उसके बाद जाके वो 6 महीने पढ़ा रहे, यहाँ पर 2 महीने पढ़ा रहे या 2 साल रहे, और कुछ काम करने लगे, अवैध रूप से, वैध रूप से जासूसी करने लगे, भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधियों करने लगे, तो क्या हम उसकी अनुमति देंगे? किसी भी देश, अमेरिका का भी होगा तो क्या हम उसको वापस नहीं भेजेंगे? मेरा चिंता इस बात की है कि अवैध रूप से भारत से गए हुए भारतीय हो या किसी भी देश का नागरिक भारत में हो, उसके प्रति रियायत क्यों होगी? कानून से उदारता इतनी हो सकती है कि उसको दंड न मिले, उससे पूछताछ करके जो एजेंसियां हैं उनको कठोर से कठोर कार्रवाई। ये मैं इस बात से सहमत हूं प्रतिपक्ष की भी कि अभी तक एजेंसियों पर, फर्जी एजेंसियां ऐसी जो थी उनके बारे में राज्य सरकार होती, राज्य की पुलिस, चूंकि देखिए केंद्र सरकार के पास हर एक का तो है ही नहीं, जो राज्य में कोई भी एक बोर्ड लगा कर बैठा है, ट्रेवल एजेंसी, चड्ढा, फलाना, मेहता, कोई भी कुछ भी एक एजेंसी बना कर रख देता है, कुछ भी नाम रख सकता है। वो गांधी के नाम पे एजेंसी रख लेगा, किसी नाम पर, राम पर नाम पर रख लेगा, श्याम पे रख लेगा, किसी देवता के नाम पर रख लेगा। तो वो उसको संदिग्ध ऐसी एजेंसियों के बारे में जिससे जाने हैं, जिनके कुछ शिकायतें आती हो, उन पर पहले भी कठोर कार्रवाई राज्य सरकार को भी करना चाहिए था। केंद्र सरकार के पास रिपोर्ट आए तो उसको भी करना चाहिए था, जल्दी करना चाहिए था, और कठोर सजा का प्रावधान भी होना चाहिए। हाँ, प्रवासी भारतीय जो लाखों में है, अभी तो ये बताया गया है कि 7 लाख लोग
की संख्या भी बताई जा रही है जिनके बारे में उनको कहते हैं वापस चले जाइए, चूंकि वो काम जिनको पहले वीजा मिला उसके बाद वो रह गए क्या है, वो तो पूरे उसकी कानूनी पड़ताल होगी। और विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि नहीं, भारत सरकार ने उस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि ऐसे लोग यदि 7,000 हैं तो उनको हम लेने को तैयार होंगे। आप उनका बोले की पुष्टि करें, और जैसा कानून संविधान में भी प्रावधान है, पहले तो जो नागरिक फंसा है, यदि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है, मेरे साथ कोई धोखाधड़ी हुई है, पहले मैं दूतावास को, चूंकि मैं विदेश में रहा हूं, कई बार गया हूं, 50 बार, किताबें आप पीछे देखिए, सफर सुहाना दुनिया का, तो मैंने 40 देशों की तो मैंने ही यात्राएं की है, और कुछ देशों में रहा और कुछ देशों में बार बार जाना हुआ है, चाहे उसमें अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो। तो ऐसी स्थिति में क्या ये है कि आप दूतावास से संपर्क करते हैं कि मैं संकट में फंसा हूं, मेरी कठिनाई हो गई है, या मेरे साथ गड़बड़ हो गई है, मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है, या मुझे रहने का समस्या आ गई है, मुझे कोई तंग कर रहा है, मेरे पति तंग कर रहा है, पत्नी तंग कर रही है, जो विदेशी किसी विवाह जिसने कर लिया हो, सारे प्रावधान है। तो नागरिक जो भारत का है, जिसके बाद भारत का पासपोर्ट है, पहला उसका निवेदन पहुंचना चाहिए, तब भारत सरकार सामने आती है और फिर उसको काउंसलर सलाह मदद मिलती है। जैसे किसी को फांसी हुई तो भारत सरकार ने पूरी मदद की ना उसको बचाने के लिए, आपको याद होगा इतना गंभीर मामला था, बहुत गंभीर मामले में फिर भी उसको फांसी की सजा न दी जाए, इसके लिए बड़े बड़े वकील किए जाते हैं, बचाया जाता है, कोशिश की जाती है कि हमारा नागरिक यदि है उसके बाद में कानून की जो कार्रवाई होगी की जाए, लेकिन फिर वहां के कानून तो लागू होंगे ही, जिसको फांसी दिया जाना है उसको वहीं पर फांसी मिलेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता है। भारत यही तो कहता है कि रिया भैडले को हमारे पास भेजिए, दूसरे और जो आतंकवादी ऐसे जिनके ऊपर आरोप है आप हमारे पास भेजिए, हम उसको अपने कानून से सजा देंगे, और हमारे यहाँ निश्चित रूप से आतंकवादी गतिविधि के लिए प्राणदंड है तो होगा। तो कानून का पालन करने के लिए संसद में चर्चा हो, हंगामा हो, या पालन न करने वालों को, अवैध रूप से जाने वाले, अवैध रूप से भेजने वाले, उनके खाली सहानुभूति नहीं है, ये राजनीति है, जिसमें मैं इसलिए साफ साफ कह रहा हूं कि भाई गलत काम करने वाले को सबक कैसे मिलेगा। फिर तो कोई भी सोचेगा एक बार मैं बिना किसी से छुप कर चला जाऊं, उसके बाद मुझे आकर के 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा, मैं तो यहां पर सरकार मुझे देगी ही, चूंकि मैं गलत तरीके से चला गया था, मुझे धोखा हुआ था। अब किसी को कोई बाजार धोखा हो गया और उसका जेब कट जाए, तो उसके बाद वो कहे मैं तो चांदनी चौक गया था, मेरा 1 लाख का फोन चोरी हो गया है, लाइए मुझे दीजिए, चूंकि मैं चांदनी चौक को तो आप सुरक्षित बताते थे, आपका प्रचार तो यही था, सरकार आपकी है, नगर निगम आपका है, प्रशासन आपका है। तो ये तो मैं खुद जाऊं भीड़ में, सावधानी न रखूं, या किसी सावधानी से या किसी चोरी से भी होगा, तो सरकार किसी चोरी या डकैती करने वाले पर या जेब कटी करने वाले पर पकड़े जाने पर तो कार्रवाई करेगी, और यदि फोन ढूंढने के लिए एफआईआर दर्ज करेगी और उस नंबर का फोन मिल जाएगा तो आपको देगी, और उस पर कानूनी कार्रवाई तो होगी। लेकिन उसके लिए आप उसका मुआवजा मैं नहीं मांग सकता कि मैं वहां गया तो आप मुझे पैसे दिए, वरना तो देश में करोड़ों रुपया इसी बात पर होगा कि हमारा ये चोरी हो गया, हमारे घर में ये डकैती हो गई, हमारे यहाँ ये अपराध हो गया, या हमारा बेटा अपराधी हो गया, लेकिन मेरे बाप ने मेरे पैसा खर्च किया था पढ़ाई पर, मुझे दीजिए। यहां इस तरह का हास्यास्पद आर्गुमेंट है। यदि किसी का बेटा गड़बड़ करके कहीं चला जाए तो उसका पिता ये कहे कि मैंने इसकी पढ़ाई पर, उसके टिकट पर इतने लाखों रुपया खर्च किया, ये मुझे दिया जाए, और उसके आने के बाद उसको, चूंकि उसने गलत काम भी किए हैं, लेकिन उसको नौकरी दीजिए, नहीं तो उसको रोजगार के लिए इतने लाख करोड़ रुपया दीजिए कि वो धंधा करे। ये एक नई परंपरा, जो सत्ता में है सत्ता में नहीं रहेंगे। कोई गुजरात वालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृहमंत्री अमित शाह या एस जयशंकर गुजरात से चुन करके भी आते हैं राज्यसभा में, उनका कोई विद्वेष नहीं है कि वहां से जो भाई आए हैं, जो बहनें आई हैं, जो बच्चे आए हैं, उनके प्रति कोई दुर्भाव ना हो। लेकिन कानून तो काम करेगा। अपने परिवार का भी कोई सदस्य यदि गैर कानूनी काम करता है तो उसके लिए वही सजा है। यदि अपने परिवार के किसी सदस्य को कोई चोट लगी है, उसका इलाज होना है, तो इलाज तो उसी का होगा। उस समय किसी का ऑपरेशन की जरूरत होगी तो खून तो उसी का बहेगा, आपका खून दूसरे का खून थोड़ी, डॉक्टर अपना खून काट के दे देगा क्या। ऐसी स्थिति में कठोर से कठोर तरीके अपनाए जाने चाहिए। हाँ, वहां जैसे काम के लिए गए हुए जिनको वहां की कंपनियों ने, वहां की सरकार ने पहले वीसा दिया, उसके बाद भी अब अचानक उनसे कहें कि आप परिवार से वापस चले जाइए, ऐसे जो हमारे प्रवासी भारतीय, उनकी सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जब चर्चा हो, या विदेश मंत्री एस जयशंकर या गृह मंत्री या रक्षा मंत्री, जब भारत अमेरिका के साथ संबंध, या यूरोप के देशों में भी इस तरह की समस्या है ब्रिटेन में, तो उनके साथ चर्चा की जाए, उनके सहानुभूति से उनको वहां रहने की सुविधा, या उनके बाद उनसे कहा जाए कि जो कंपनी उनको हटाना चाहती है, जिनका वीसा खत्म कर दिया, उसके लिए वो उनको कंपनसेशन दे ताकि वो भारत में अपना काम कर सके।
भारत आने वाले, अब तो भारत में इतनी अपार संभावना है कि विदेशी खुद भारत आना चाहते हैं, जो भारत में बस गए विदेशी भी आना चाहते हैं और प्रवासी भारतीय भी आना चाहते हैं। चाहे उनका पासपोर्ट बदल गया हो तब भी वो भारत आके बसना भी चाहते हैं, यहाँ संभावना दिखती है। उनको सुविधाएं देने के बारे में अवश्य विचार होना चाहिए, प्रोत्साहन होना चाहिए। जो सुविधाएं भारत में अधिकतर मिल सकती है, राज्यों में मिल सकती है, जमीन कंपनी चलाने के लिए, पानी, बिजली, सड़क, जो भी उनके लिए बैंकों से लोन मिल सकता है, लेकिन अवैध रूप से जाने वाले के लिए कानून अपना काम करे। यही भारत का संविधान कहता है, भारत की संस्कृति कहती है। हर मेहमान हमारा प्यारा है, हमारे देश का भारतवासी प्यारा है, लेकिन गैर कानूनी अपराधी को सजा का प्रावधान भारतीय संस्कृति में है, भारतीय कानून में है, भारतीय संविधान में है और दुनिया में यही कानून होता है। एडिटर साहब यही विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय है उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।